अस्सलामुअलैकुम। ये कैपेसिटर तो फटेगा। क्यों फटेगा भाई? हालांकि ये कैपेसिटर तो 250 वोल्टेज का है, इनपुट पर हमने 220 वोल्टेज दिए हैं, फिर भी ये कैपेसिटर फटेगा। दरअसल इस सवाल और इसके जवाब की मदद से हम एक नहायत अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये स्कीमेटिक हमने इसलिए बनाई है कि एक अहम पहलू को वाज़ेह कर सकें। देखिए, हमने ये जो कैपेसिटर लगाया है ये 250 वोल्ट का है और 1000 माइक्रोफैरड का है। और ये डायोड जो है, ये हमारे पास आम डायोड जो हम आमतौर पर छोटे डायोड इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है, बल्कि 1N5408 है, जो कि ज़्यादा वोल्टेज को भी बर्दाश्त करता है। और इसके अलावा ये 3 एम्पेयर का होता है। आमतौर पर जो हमारे पास 1N4007 होते हैं वो 1 एम्पेयर के होते हैं। तो ये तो थी इनके बारे में बात। अब बात करते हैं हम कि ये जो कैपेसिटर है वो क्यों फटेगा। तो इस बात को करने से पहले आप एक चीज़ देखें कि जो हमारे घर में सप्लाई मुहैया की जाती है कि इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से, वो कितने वोल्टेज की होती है। हमने आमतौर पर सुना है कि ये 220 वोल्टेज की होती है, लेकिन ये 220 वोल्टेज आरएमएस होते हैं, रूट मीन स्क्वायर होते हैं। जबकि इसकी जो पीक वोल्टेज होते हैं वो 311 होते हैं, और पीक टू पीक जो होते हैं वो 622 होते हैं। तो 311 वोल्टेज अच्छे खासे वोल्टेज हैं, बनस्बत 220 से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आरएमएस होते क्या हैं, थोड़ी सी बात इस बात पर भी कर लेते हैं। दरअसल आरएमएस आप ऐसा कहें कि इसके एवरेज होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी एवरेज तो ज़ीरो बनेगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव का साइकिल है और नेगेटिव का साइकिल है। तो ये तो एवरेज तो ज़ीरो बन जाएगी। तो दरअसल ये एवरेज नहीं है, ये ये बताने की कोशिश की है कि ये कितना ये वोल्टेज जो हैं इनकी वजह से जो भी काम होगा वो कितना इफ़ेक्ट डाल सकता है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये वाले वोल्टेज जो हैं वो किसी हीटर को दिए जाएं, तो हीटर जो है वो चाहे उसमें से पॉजिटिव साइकिल गुजरे या नेगेटिव साइकिल गुजरे, उसने तो हीट प्रोड्यूस करनी है, तो वो एक ख़ास अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेगा। अब इस बात को एक साइड पे रख के ये सोचें कि अगर आप एक हीटर को डीसी वोल्टेज देते हैं और उतनी हीट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उतनी हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको उतने टाइम के लिए 220 वोल्टेज देने पड़ेंगे। और अगर हमने एसी देने हैं तो हमें ये वाले वोल्टेज बिल्कुल उतने ही हीट प्रोड्यूस करके देंगे जितने 220 वोल्टेज के डीसी वोल्टेज जो हैं वो प्रोड्यूस करके देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो डीसी इक्विवेलेंट है वो किसी हिसाब से ये बनता है 220 वोल्टेज। तो इसका एक फार्मूला होता है कि आपके पास जितने भी एसी वोल्टेज हों साइन वेव, साइन वेव कहने से ये मुराद है कि आपके पास अक्सर का जो कि वोल्टेज डीसी नहीं होते वो किसी और शेप में भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास साइन वेव की शक्ल में इनपुट वोल्टेज हैं तो उसका एक ख़ास फार्मूला है जो जिसकी मदद से आप उसके आरएमएस वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर आरएमएस पता है तो उससे पीक वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो बताने की बात ये थी कि जो हमारे पास सप्लाई मुहैया की जाती है, आमतौर पर हमारे जो घरों में सॉकेट लगे होते हैं उन पे हम जो भी डिवाइस लगाते हैं उसको जो वोल्टेज हमें मिलते हैं वो 220 वोल्टेज आरएमएस होते हैं और पीक वोल्टेज होते हैं वो 311। अब आप इस सर्किट को देखें कि जब ये सर्किट में से पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, तो ये डायोड इसे पास कर देगा और नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। इसलिए हमें आउटपुट पर नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगा। तो आउटपुट पर जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो जो होंगे उनकी जो पीक जाएगी वो 311 माइनस 0.7 यानी कि 310.3 वोल्टेज निकलेंगे। तो 310 ही ये वोल्टेज इस बेचारे कैपेसिटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनको ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये फट जाएगा। तो दरअसल हम ये आपको बताना चाहते थे और ये बात ज़हन नशीन करवाना चाहते थे कि हर तरह का काम करने, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ कैपेसिटर की बात नहीं है, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें ये बात ज़हन में रखें कि जो कंपोनेंट डीसी के लिए बने हुए होते हैं उनके ऊपर जो रेटिंग लिखी होती है वो डीसी की लिखी हुई होती है। और अगर कभी ऐसी सूरत हाल आए कि एसी का कोई साइकिल आ रहा हो तो उसके ऊपर ज़्यादा वोल्टेज अपीयर होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम एसी का लेते हैं कैपेसिटर तो उसके ऊपर जो वोल्टेज लिखे होते हैं उनका क्या हिसाब किताब है। तो जो एसी के लिए कैपेसिटर बनते हैं उनके ऊपर जो वोल्टेज लिखे होते हैं, अगर ये लिखा हुआ है कि ये 220 वोल्टेज हैं तो वो आरएमएस वोल्टेज होते हैं। तो उनको पता होता है कि ये एसी के लिए बनाया है क्योंकि हमने, तो फिर इसके ऊपर जो वोल्टेज लिखे हुए हैं वो एसी के हिसाब से होंगे। अगर उस पर 220 लिखे हुए हैं तो आप 250 का आप ले लें तो उसको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई बहुत बड़ी स्पाइक ना आ गई तो। अदरवाइज़ वो काम करता रहेगा, उसके लिए आपको 311 वोल्टेज सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डीसी की बात आती है और एसी से डीसी कन्वर्ट इस तरह का कोई मामला होता है या किसी और कॉन्फ़िगरेशन में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो एसी के इनपुट वोल्टेज हैं वो पीक वोल्टेज 311 तक जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी बात की समझ नहीं आई, किसी बात की वजाहत दरकार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।